बबीता जी, आपको कुछ कहना है? आपने जो एफिडेविट में लिखा है कि आप अपना केस खुद रिप्रेजेंट करेंगे, इससे पहले अदालत किसी नतीजे पे पहुंचे, आपको कुछ कहना है? यस मी लॉर्ड। आज इस कोर्ट में मैं अपने ऊपर लगी सारी तोहमतों का जवाब देना चाहती हूँ। लेकिन बबीता जी, आपके हस्बैंड सारे चार्जेस प्रेस नहीं कर रहे, आपको जवाब देने की जरूरत नहीं है। जरूरत है योर ऑनर। मेरे ऊपर लगे सारे इल्जामातों का जवाब देना जरूरी है। चार्जेस प्रेस हो या ना हो, पर तोहमतें तो लगा ही दी गई है ना। अगर मैंने कुछ नहीं बोला तो केस जरूर बंद हो जाएगा, पर एलिगेशंस तो बच जाएंगे और फिर वो रह रहकर मेरे सामने आते रहेंगे। इसलिए इस पिटीशन में छिपे हर एक सवाल का जवाब मैं देना चाहती हूँ, अगर आपकी परमिशन हो तो। प्लीज प्रोसीड। योर ऑनर, मैं आज इस कोर्ट में आपके सामने अपने सेल्फ रिस्पेक्ट और डिग्निटी से जिंदगी जीने की राइट्स मांग रही हूँ। अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए मैं यहाँ पर खड़ी हूँ। और किससे? अपने पति से। वो पति जिस पे भरोसा करके मैंने अपना सब कुछ सौंप दिया, सब कुछ सिर्फ एक भरोसे पे। जज साहब, मेरे पति ने मेरा भरोसा तोड़ा है, और सिर्फ भरोसा ही नहीं तोड़ा, सब कुछ तोड़ दिया है। मुझे दिया हुआ वचन, मेरे माता पिता को किए वादे, मेरी बेटी का कोमल मन, सब कुछ तोड़ दिया सिर्फ एक झटके पे। हनुमान सिंह और मेरे रिश्ते पे उंगली उठाई थी ना इन्होंने, और सिर्फ इन्होंने नहीं, हर किसी ने मुझसे ये सवाल पूछा है। मोहल्ले वालों ने, समाज ने, दुनिया ने, यहाँ तक कि मेरे भाई ने भी। जवाब देना तो बनता है ना जज साहब। इस पिटीशन में लिखा है कि मेरे और हनुमान सिंह के नाजायज संबंध है। नाजायज क्यों? क्योंकि ना वो मेरा भाई है, ना पिता, ना मामा, चाचा, फूफा, कोई भी नहीं, कोई दूर का रिश्तेदार भी नहीं, इसलिए संबंध नाजायज हो गए। क्यों? ये कहाँ लिखा है, किस कानून में लिखा है कि संबंधों का नाम होना जरूरी होता है? ठीक है, नाम होना जरूरी होता है ना, तो नाम दे देती हूँ। क्या नाम दूं? बहुत सोचा मैंने,
बहुत टटोला कि नाम क्या होना चाहिए, ऐसा नाम जो जायज लगे। हमदर्दी का, इंसानियत का, भरोसे का, दर्द का क्या नाम दूं? क्या रिश्ता दूं? रिश्ता क्या है? क्या है रिश्ता? ऐसा रिश्ता जो जायज लगे, सही लगे, कौन तय करेगा इसे? और सफाई किसको दूं? इल्जाम लगाने वाले को या जो फैसला सुनाएगा उसे? किसे दूं सफाई? नहीं जज साहब, आज मैं बबीता अपने और हनुमान सिंह के रिश्ते की कोई सफाई नहीं दूंगी, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, कुछ भी नहीं, एक शब्द नहीं। मेरा और हनुमान सिंह का कोई रिश्ता नहीं है सिवाय सिवाय मकान मालिक और किराएदार के। हाँ, मैं उनके घर में रहती हूँ पर किराया देती हूँ। गुनाह है क्या? किराएदार रखना क्या गैर कानूनी है, नाजायज है? किस कानून की किताब में लिखा है कि ये गलत है, या जिसके साथ रिश्ता ना हो, संबंध ना हो, उसे किराएदार रखना गलत है, मना है? कहीं नहीं जज साहब, ना कोई ऐसा कानून है ना कोई कंपल्शन। ये सिर्फ हथकंडे हैं आदमी के औरतों को चुप करने के, उसे डराने के, धमकाने के, उसे शर्मिंदा करने के, ताकि वो चुप रहे और खड़े होकर लड़े ना, अपनी आवाज ना उठाए। आप जानते हैं एक आदमी के लिए सबसे आसान क्या होता है? सबसे बड़ा हथियार क्या है उसका? एक औरत के चरित्र पर उंगली उठा देना, क्योंकि वो जानता है ऐसा करने से वो मर जाएगी, टूट जाएगी। और सदियों से आदमी यही तो करते आ रहे हैं, औरत के चरित्र पर उंगली उठाते, उसे चुप करते आ रहे, उसे शर्मिंदा करते आ रहे, उसे कंट्रोल में करते आ रहे। लेकिन अब नहीं, अब और नहीं, क्योंकि अब औरत समझ चुकी है कि उसके परिवार की इज्जत उसके कपड़ों में नहीं है। समाज की मान मर्यादा उसके शरीर में नहीं बसती है। पूरी दुनिया की मॉरल वैल्यूज की रिस्पॉन्सिबिलिटी औरत की नहीं है। समझ चुकी है वो ये। इसलिए अब औरतों को शर्मिंदा करना बंद करो, बंद करो प्लीज। क्योंकि अगर तुम लोग शर्मिंदा करना बंद नहीं करोगे तो वो खुद शर्मिंदा होना बंद हो जाएगी, जैसे कि मैं और मेरी बेटी। हम अब शर्मिंदा नहीं होंगे, ना झुकेंगे, ना किसी को कोई सफाई देंगे, ना कोई एक्सप्लेनेशन, कुछ भी नहीं, कुछ नहीं। जो कहना था मैंने कह दिया। जैसा फैसला आपके हाथ में है।
ये अदालत मिस्टर अशोक खुराना और बबीता खुराना की अर्जियों को मंजूर करते हुए उन दोनों को डिवोर्स की डिक्री ग्रांट करती है। बबीता खुराना की एलिमनी और मिनी खुराना के मेंटेनेंस की अर्जी आर्बिट्रेशन के लिए आगे फॉरवर्ड करती है। दिस केस इज एडजर्न्ड।